छत्तीसगढ़ में आज साय सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतरी लाने को लेकर भी जरूरी फैसला लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा, जिसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर पालक और शिक्षकों की पीटीएम के माध्यम से सहभागिता बढ़ाई जाएगी। अभियान के तहत स्कूलों की ग्रेडिंग की जाएगी और कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों और शिक्षकों का शैक्षणिक भ्रमण कराकर शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाएगा। साई कैबिनेट ने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत कला और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले को प्रोत्साहन और राहत के लिए बजट सत्र की घोषणा के अनुसार मासिक वित्तीय सहायता 2000 से बढ़ाकर 5000 प्रति माह करने का निर्णय लिया गया, जिसके फिलहाल 162 साहित्यकार को यह पेंशन दिया जाएगा, जिससे सरकार के बजट पर वार्षिक आय 9720 लाख रुपए का बजट में इसमें वृद्धि होगी। उद्योगों को आवंटित किए जाने वाले भूमि को लेकर भी सरकार ने पारदर्शिता दिखाते हुए छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्षेत्र भूमिखंड की आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव करने की बात कही है। साथ ही औद्योगिक नीति में संशोधन भी किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने वाले कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी। साथ ही युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय का विकास किया जाएगा। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर और सरगुजा में होटल में निवेश करने वाले को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही कैबिनेट की बैठक में टेक्सटाइल्स उद्योग और लॉजिस्टिक उद्योग के बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है, जब हम अब मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करते हैं। ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, राहत देने के लिए आज एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, जिसके माध्यम से बजट सत्र में की गई घोषणा के अनुपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता पेंशन को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय। औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय किया। इसके माध्यम से अब औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आवंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी। हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति 2020-30 लागू की है और लगातार अभी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार अलग अलग प्रमुख शहरों में जाकर इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं और अब जब एक वातावरण बना है इन्वेस्टमेंट का, बड़े पैमाने पर एमओयू हो रहे हैं, ऐसे में थोड़ा और हमने अपने औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने का, संशोधन करने का निर्णय किया है, जिसे आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है।